लाइफ में सफलता का पहला नियम याद रखना। अगर आप उपजाऊ जमीन पर आम का एक बीज बोते हैं तो उन बीज से शुरुआत में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन जब वह बीज एक पौधे के रूप में निकलेगा और जिस दिन वह एक पेड़ बन जाएगा, उसके बाद वह जीवन भर आपको फल देता रहेगा। बिल्कुल इसी तरह पढ़ाई का बीज, ज्ञान का बीज जो आपको अपने अंदर बोना होगा। ये बीज शुरुआत में आपको कुछ नहीं देगा, लेकिन यही बीज आपको एक दिन सफल इंसान बनाएगा। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे बदल देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की, तो रास्ते के पत्थर भी अपनी जगह बदल देते हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है। सीखने को इंसान कुछ भी कहीं से भी कैसे भी करके सीख लेता है, मगर फिर भी किताबों से जो अपनापन मिलता है, किताबों से जो ज्ञान मिलता है, किताबों से जो सीखा जा सकता है, वो चीज कहीं नहीं सीखा जा सकता है। किताबों से अच्छा दोस्त आपको मिल ही नहीं सकता। अगर आप पढ़ाई में ठीक से फोकस नहीं कर पाते हैं, तो पढ़ाई करने से पहले कोई भी एक गाना सुनो, लेकिन गाने पर ध्यान नहीं, बल्कि उसमें बजने वाले ढोल, गिटार, बांसुरी या कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट पर फोकस करें। आपको सभी जगह पर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट पर ध्यान लगाना है। उसके बाद पढ़ाई करना स्टार्ट करें। आप महसूस करेंगे कि पढ़ाई में फोकस कर पा रहे हैं। अगर एक टाइम में मोबाइल में 15 एप्लीकेशन खोल दिए जाए तो मोबाइल भी हैंग होने लगता है। और ऐसे ही पता नहीं आपने कितने सारे एप्लीकेशन खोल के रखे होंगे अपने दिमाग में, जो आपके दिमाग को हैंग कर रहा होगा। ऐसी स्थिति में आप पढ़ाई पर फोकस कैसे कर पाएंगे? जब तक आप अपना 100% नहीं दे देते हैं, तब तक बड़ी सफलता पाना मुश्किल है। आपके माथे के ऊपर ये जो सिर है, इसे कम मत समझना, सारा खेल इसी का है। आपके विचार आपको प्रभावित करते हैं। आप जो भी बोलते हैं, आप जो भी सोचते हैं, आप जो भी करते हैं, इससे आपका भाग्य का निर्माण होता है। यहाँ तक कि आप जो व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं, डीपी लगाते हैं, वह भी आपके गोल्स को प्रभावित करते हैं। गौतम बुद्ध ने बहुत ही सुंदर संदेश दिया है। जिस तरह लोहे को नष्ट नहीं किया जा सकता है, केवल उसका जंग ही उसे नष्ट कर सकता है, उसी तरह मनुष्य को भी कोई नहीं नष्ट कर सकता है, केवल उसकी सोच ही उसे नष्ट कर देती है। इसलिए सोच को अच्छा रखिए, सब अच्छा ही होगा। हर फील्ड में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको बड़ी सफलता के लिए तेज दिमाग होना जरूरी नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं उसे पूरी फोकस के साथ करें, आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाओगे। आपको पता ही होगा, स्वामी विवेकानंद किसी भी काम को फोकस के साथ करते थे, और भी इतना ज्यादा फोकस्ड रहते थे कि उनके आसपास क्या हो रहा है उन्हें यह भी पता नहीं चलता। मतलब वो पूरी तरह से पढ़ाई में या किसी भी काम में अपनी पूरी आत्मा लगा देते थे। आपका फोकस इतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि घर में या बाहर में टीवी चले, मोबाइल चले, गाना चले या कोई भी शोर हो, तब भी आप जो काम कर रहे हैं उस पर से आपका ध्यान न भटके। एक बार स्वामी विवेकानंद जी पढ़ाई कर रहे थे, उनके बाजू से बारात निकल रही थी। उन्हें पता ही नहीं चला। किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि बेटा, आपने कोई बारात जाते हुए देखा क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो पता नहीं, मैं तो यहाँ पढ़ाई कर रहा था। एलोन मस्क जब बहुत छोटे थे तो वे बहुत गहरे दिमाग से सोचा करते थे, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं थी। लोग समझते थे कि वह सुन नहीं रहा है। लोग समझने लगे कि एलोन मस्क को सुनाई भी नहीं देता है। उनके कान का ऑपरेशन भी करवाया गया, लेकिन फिर भी कोई बदलाव नहीं दिखा। बहुत वक्त के बाद सबको पता चला एलोन मस्क का कान तो पहले से ठीक था। असल बात यह थी कि वह किसी की चीज के बारे में जब सोचते थे तो उसमें खो जाते थे। उनके आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, यह सब उन्हें पता तक नहीं चलता। वे हर काम को फोकस के साथ करते थे, इसलिए वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जिंदगी में लक्ष्य सही होना चाहिए। काम तो दिमाग भी दिन रात करता है, पर वह निर्माण नहीं, विनाश करता है। और दोस्त, ये 4 मिनट का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब और एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब और नीचे एक कमेंट जरूर कीजिएगा।